रखते हैं, लिखना है टैली, ओपन कर देना टैली प्राइम, है ना। पहले टैली प्राइम ओपन कर दिए, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, ये 4 को। सबसे पहले टैली क्या है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या बोले, फिर से बोलो, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो सुंदर गोयनका के द्वारा 1988 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, सुंदर गोयनका के द्वारा। कब, 1988 में। कब बनाया गया था, 1988 में। और कंटिन्यू एजुकेशन मोड में जाना और यहाँ से कन्फिगर में जाना और ले लेगा, अपने से ले लेगा, कन्फिगर ले लिया। अब यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाना, कोई दिक्कत किसी को, इंटर कर देना। अब लिखो टैली प्राइम, पहले हम लिख देंगे, फिर से कंपनी बनाओ, फिर से कंपनी बनाओ, क्रिएट में जाके लिख देंगे दी फ्यूचर ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सेंटर धनबाद। हो गया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर आएगा ना तो तुम लोग इंटर करने लगता है, नहीं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, हम तुमको, ए बाबू बोल रहे हैं कि वो जो स्टेप को रिकॉर्ड करता था, क्या नाम है उसका, स्टेप रिकॉर्डिंग नाम है ना, ठीक है। हाँ देखो, स्टेप रिकॉर्डर, ये एक का स्टेप रिकॉर्ड कर देगा। देखो सबसे पहले क्रिएट में जाना, फिर देखो क्या लिखा है, लेजर, उसके बाद इंटर, इसको मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहां जैसे लिखेंगे परचेज, परचेज का यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट, तो यहां से ले लेंगे परचेज, पी प्रेस करेंगे, परचेज आ गया। और यहां पर अमाउंट डालेंगे यहां, ठीक है। तो इसमें अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम परचेज किए, परचेज अकाउंट, और यहां से एक्सेप्ट हो गया। दूसरा लिखेंगे सेल, लिखवाए हैं, यहां देखो हो जाएगा सेल अकाउंट, और यहां फिर एक्सेप्ट, कंट्रोल ए करके, फिर लिखेंगे सप्लायर, संडी क्रेडिटर, फिर एक्सेप्ट, फिर यहां देंगे अवरी बायर, यहां देंगे संडी डेटर और एक्सेप्ट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, सप्लायर का सप्लायर संडी क्रेडिटर, बायर का संडी डेटर। सप्लायर किसे कहते हैं, जिससे माल खरीदेंगे, अब बायर जिसको माल बेचेंगे। हो रहा है ना सर जी, हो रहा है, हो रहा है टाइपिंग आप लोग का ने, ठीक है। सप्लायर जिसको माल हम जिससे खरीदेंगे, और जिसको माल बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, कस्टमर। रीता दुकान खोली कपड़ा का, माल कहां से लाई, सूरत से। कहां से माल लाई, सूरत से। कहां से लाई, तो जिससे खरीदी, जैसे हमसे खरीदी तो हम इसके लिए सप्लायर है, और उसको बेची तो वो उसके लिए क्या है, कस्टमर है। तो सप्लायर के साथ चलता है परचेज, अब बायर के साथ चलता है सेल। क्या बोले, फिर से बोलो, सप्लायर के साथ चलता है परचेज, अब बायर के साथ क्या चलता है, सेल। अब 3 बार स्किप करो, लिखवाए है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब फिर देखो क्रिएट में ही जाना, और देखो लिखा है यूनिट। अब यूनिट मतलब, जैसे अगर मान के चलो, इन्वेंट्री किसे कहते हैं, जिसे खरीद और बेच सकते हैं, उसी को इन्वेंट्री बोलेंगे। जैसे माउस, टीवी, कीबोर्ड, मॉनिटर, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री, जिसे खरीदा और बेचा जाता है। वहां पर बैठ जाइए, और जैसे फॉन्ट स्टाइल से हिसाब से बताए थे ना, उस हिसाब से बनाए। तुम इधर आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाइए।
उसको चालू करिए, रेड वाला बटन प्रेस करिएगा उसमें। हाँ, तो जिससे खरीदार बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में ये भी तो होता है ना, हो गया चालू जी, हो गया, देखिए चालू हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ। तो तुमको पता होगा कि जब माउस है तो पीस से बेचेंगे, कीबोर्ड है तो पीस से बेचेंगे, लेकिन दूध रहेगा तो लीटर से, केला रहेगा तो दर्जन से बेचेंगे ने। तो यहां पर यूनिट में लिख देंगे पीस, हो गया। देखो फिर से, कहां थे? यूनिट में थे, अब लिख देंगे केजी, तो केजी लिख के खाली बस यहाँ पर सिंपल ही रहेगा, बस यहाँ सिंबल में केजी लिखना है और एक्सेप्ट, हो गया। फिर 3 बार स्किप करेंगे, 1 बार 2 बार, हो गया, 2 बार करेंगे। और यहाँ क्या लिखा है? स्टॉक आइटम मतलब जिसको खरीदे और बेचेंगे, तो यहाँ लिखवाए है ना, देखो तो लिखा है ना, देखो तो परचेज है ना। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम में यहाँ लिखेंगे क्या? कंप्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, और यहाँ यूनिट के सामने आएंगे, यूनिट के सामने क्या लिख देंगे? पीस। अब इंटर कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। क्लियर हुआ? अब 3 बार स्किप करेंगे फिर से। अब यहाँ पर लिखा है वाउचर, लिखवाए हैं, देखो वाउचर, है ना। और हम लोग परचेज करेंगे तो परचेज का होता है F9, क्या होता है? F9। अब यहाँ सबसे पहले होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब ये क्या होता है? सब सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि जो तुमको, जब तुम किसी दुकानदार से सामान खरीदेगा तो दुकानदार तुमको क्या देगा? दुकानदार तुमको देगा एक बिल, बिल नंबर अलग होता है, इनवॉइस नंबर अलग होता है। एक इनवॉइस पर बहुत सारा बिल बन सकता है। जैसे कैसे सर? हाँ, नहीं, गलत तू सोच रहा है। जैसे मान के चलो कि मेरे से 100 पीस कंप्यूटर खरीदी रीता, लेकिन अब इसके से 10 पीस कंप्यूटर खराब निकल गया। यूट्यूब बंद करो, घर में पढ़ो, घर में। यूट्यूब से फ्यूचर ट्रैक में नहीं, एडिटिंग देखो घर में, मना थोड़ी कर रहे हैं हम। कितना तुम घर में यूट्यूब वीडियो देखता हो वैसा हमको पता है। यहाँ दिखा रहा है कि हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। अभी बोले बनाने के लिए तो बनाया नहीं, तुम वो बितरू का फोटो लगा दिया रिज्यूम में, वो तुम्हारा फोटो है। हम क्या बोले थे कि ओरिजिनल बनाने के लिए सबको, कैसे? क्या नहीं है? कौन केवल? अरे व्हाट्सएप स्कैन करके खोलो ने, कौन जगह कहाँ कौन सोच में तुम है? अब केबल का जमाना है, व्हाट्सएप स्कैन करो। सबको अपना रिज्यूम बनाना है, पड़ोसी का और गोतिया का नहीं। तो एक इनवॉइस पर बहुत सारा बिल जनरेट हो सकता है, तो यहां पर इनवॉइस नंबर डाल दिए, और यहां पर डेट रहेगा। डेट तुमको कुछ नहीं करना है, डेट रहेगा। यहां पर लेना है सप्लायर, जिससे तुम माल खरीदेगा, ये अपने आप आ जाता है, जैसे इंटर करेगा ना तो अपने आप आ जाएगा सप्लायर। आ गया? अब बस इसको इंटर जैसे करोगे एक और रिसिप्ट डिटेल्स खुलेगा। अब ये सारे रिसिप्ट डिटेल्स क्या होता है? रिसिप्ट डिटेल्स, तो रिसिप्ट डिटेल्स का मतलब होता है कि जब सप्लायर से तुम सामान खरीदेगी तो सप्लायर तुमको एक रिसिप्ट देगा। अगर तुम 100 पीस कंप्यूटर खरीदा तो माल तुम कहां से मंगवाया है, तो तुम्हारा मान के चलो दिल्ली से माल आ रहा है, तुम्हारा माल ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट से माल तुमको, ट्रांसपोर्ट वाला तो कहे भैया मेरा 100 पीस कंप्यूटर आया, दे दीजिए, तो दे देगा क्या? मान के चलो रीता का ही जाकर मांग ली, ले चल गया। तो जो इनवॉइस तुमको देगा ना, उसको एक चालान, उसको चालान बोलते हैं। वो सेम इनवॉइस किसको देगा? नहीं, एजेंसी वाला। किसको? कौन एजेंसी वाला? जो माल दिल्ली से धनबाद पहुंचाया है, सेम इनवॉइस। और एक इनवॉइस रहता है सप्लायर के पास, एक इनवॉइस तुम्हारे पास,
एक इनवॉइस ट्रांसपोर्ट वाला के पास और एक इनवॉइस सप्लायर के पास। टोटल 3 इनवॉइस जनरेट होता है। 3 गो ऐसे पैड जैसा लंबा जैसा रहता है, उसमें 3 गो कट रहता है, कट 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 बनल रहता है। वो ऐसे करके लगाएगा, ऐसे करके करेगा, मतलब नहीं रहता है रेंज, ऐसे करेगा और एगो दे देगा तुमको, एगो दे देगा ट्रांसपोर्ट वाला को, एगो। अब वही वाला जब तुम माल लेने के लिए जाएगा ना तो कहेगा कि उसको बिल्टी बोलते हैं, बिल्टी, चालान। हाँ, बोलेगा चालान दीजिए, चालान देगा तो तुम्हारा वो बिल्टी नंबर मिलाएगा कि वही तो नहीं है, दूसरा तो नहीं ले आया कॉपी पेस्ट करके, तो वो मिलाएगा। जब मिल जाएगा पूरा अच्छा से, तब तुमको, तब फिर वो फिर कंफर्म कर लेगा, ठीक है सब कुछ ओके है, फिर तुमको भेजेगा, तब वो माल तुमको देगा। तो यही होता है रिसिप्ट नंबर, यही जनरेट होता है। इसका 3 फॉर्मेट होता है, 3 गो कॉपी क्रिएट किया जाता है। और ये जो इनवॉइस नंबर देख रहा है ना, इसी इनवॉइस नंबर का खेला है सारा। सब ये जो इनवॉइस नंबर होता है ना, ये यूनिक होता है। हर एक कस्टमर का अलग अलग इनवॉइस नंबर होता है, हर एक बिल का अपना अपना इनवॉइस नंबर होता है। लेकिन बिल नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर से चलता है। एक बिल, 2 बिल कटा, 2 बिल कटा, 3 बिल कटा, बिल नंबर जो होता है उसी के साथ रहता है। और इनवॉइस जब भी देगा ना तो कंप्यूटर जनरेटर देगा, नहीं बोलता है कि जब भी लीजिए ओरिजिनल बिल लीजिए। तो यहां पर से रिसिप्ट नंबर डाल दिया, वही रिसिप्ट ट्रांसपोर्ट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट में दे दिया, जैसे दे दिया डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख दिया, पेपर। डिस्पैच कैसे का आ रहा है, मान के चलो कि ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट एबीसी ट्रांसपोर्ट लिखो ना, कहां से माल आ रहा है, दिल्ली से। हाँ, कोरियर का नाम एबीसी ट्रांसपोर्ट, यही है बिल नंबर, आरआर नंबर होता है ये। आरआर नंबर जनरेट हो जाता है। 2 तरह का बिल बनता है, एक तो वहां से माल लोड हुआ ट्रांसपोर्ट वाला के पास, ट्रांसपोर्ट वाला के पास अलग बिल आएगा, और फिर ट्रांसपोर्ट वाला अपना बिल अलग जनरेट करता है, और अलग जनरेट करता है, और वो वाला ट्रांसपोर्ट वाला बिल भी कस्टमर को भेज देता है, जिसका माल रहता है ना उसको भेज देता है। नहीं समझा क्या बोले? सबसे पहले तुम माल खरीदी मेरे से, तो तुम मेरे से माल खरीदी तो हम तुमको पहले एक बिल दिए ने, और जो हम तुमको बिल दिए ने वो उसका 3 भाग हुआ, एक तो तुमको दे दिए, एक ट्रांसपोर्ट वाला को दे दिए, और एक अपने पास रख लिए। अब जब ये ट्रांसपोर्ट वाला के पास बिल गया तो ट्रांसपोर्ट वाला जितना माल है उसके हिसाब से एक क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट वाला फिर एगो अपना चालान बनाया, एक चालान क्या किया, 3 गो चालान फिर बनाया ट्रांसपोर्ट वाला, एगो अपने पास रख लिया, एगो सप्लायर को दे दिया, और एक क्या किया, जहां माल पहुंचाना है उसको व्हाट्सएप कर दिया कि देख लीजिए भैया आपका माल लोड हो गया। नहीं तो वही वाला बिल वो दे देता है सप्लायर को कि भाई वो अपना कस्टमर को भेज दीजिएगा। आया मेरा बात समझ में? ट्रांसपोर्ट वाला कब, जैसे मान लो कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट वाला फाउंडेशन बढ़िया है, तो बोलेगा भैया आप मेरे कस्टमर को दे दीजिए, नहीं तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या किया, सप्लायर को ही दे देता है कि भाई अपना आप कस्टमर को दे दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? तो यहां से वही होता है आरआर नंबर, आरआर नंबर डाल दिया। अब मोटर में क्या है, ट्रेन से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का नाम एबीसी है। ट्रांसपोर्ट तो सब होता है, ट्रेन भी ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन भी ट्रांसपोर्ट है, और बस भी ट्रांसपोर्ट है। तो आ रहा है बस से तो बस लिख दो, चाहे ट्रक से तो ट्रक लिख दो। अब देखो सप्लायर का नाम आ गया यहाँ पर ही, सप्लायर का नाम दे देते हैं, क्रिएट कर दिए सप्लायर, सॉरी यहाँ सप्लायर ही लिखे थे, तो सप्लायर का बिल फ्रॉम सप्लायर यहाँ डाल देते, कहाँ, नेहरू प्लेस दिल्ली, स्टेट दिल्ली,
जीएसटी नंबर रेगुलर, जीएसटी नंबर डाल देगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, माल कहाँ पहुंच रहा है, झारखंड में, और यहाँ से परचेज। बोलो यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ से ले लो कंप्यूटर 10 पीस, कैसे लगाया 8000 के हिसाब से। अब फिर यहाँ पर एक और आ जाएगा बिल जैसा आ गया। फिर अभी ईबे बिल होता है। ईबे बिल क्या होता है कि जीएसटी में ईबे बिल का यूज किया जाता है कि 50,000 से अगर ऊपर का माल है तभी आपको जीएसटी, 50,000 तक का माल है तो आपको जीएसटी जो लेने का जरूरत नहीं है 50,000 तक का। लेकिन 50,000 से जैसे ऊपर हो जाएगा तो जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल ए कर दिए, कुछ नहीं है, सीधा सीधी। अब ये देखो है तुम्हारा बिल डिटेल्स में रेफरेंस नंबर होता है। जब हम नया माल खरीदते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं, अभी यही याद रखो। इसमें 4 को होता है। पहला होता है एडवांस, दूसरा होता है अगेंस्ट, तीसरा होता है न्यू, चौथा होता है, चारों समझा दें। पहला होता है न्यू रेफरेंस, मतलब अगर तुम नया नया माल खरीदा तो न्यू रेफरेंस हो गया। दूसरा होता है अगेंस्ट रेफरेंस, मान के चलो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो कि हम रीता हमसे दो बिल लिए, 2 इनवॉइस जनरेट हुआ, 1 2 3 4 और 3 4 5 6, 2 इनवॉइस जनरेट हुआ। तो जो 2 इनवॉइस रीता का जनरेट हुआ तो अब हमको जो ये पैसा देने आई तो 1 लाख एक बिल का बाकी था, 1 लाख एक और 80,000 एक बिल का बाकी था। तो टोटल कितना बिल का बाकी था, 1,80,000। अब हम इसे जब पैसा देने आई तो हम पूछे कौन वाला बिल का दे रही है, किस बिल के अगेंस्ट से पैसा दे रही है, तो बोली सेकेंड वाला बिल के अगेंस्ट। आया मेरे बात समझ में कि नहीं आया। तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे, एक्सेप्ट। अब अगर यही वाला बिल हमको निकालना है तो ये यहाँ जाओ और प्रिंट में जाओ और करेंट में जाओ और प्रिंट में जाओ, ला 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 प्रिंट, नाम कुछ भी लिख दिए, प्रिंट। मिनिमाइज करो, मिनिमाइज 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 मिनिमाइज, ये दोस्ती हम नहीं तोड़े। बिल बन गया, बन गया ना बिल। अब यही वाला सामान हम बेचेंगे। F8 प्रेस करके बायर 10 पीस 9,000 के हिसाब से F8 प्रेस किए, बन गया। अब इसको नो कर दो। बोलो आया समझ में सबको? नहीं? आया समझ में? फिर से बता दें। अरे रिकॉर्डिंग किए थे ना?